हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं। जो एम टी पी टू का जितना भी MCQ है एंड केस सिनेरियो है, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि सर आप MTP2 का बना दीजिए, जो भी MCQ एंड केस सिनेरियो का वीडियो बना दीजिए, एंड जल्दी जल्दी हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा, ऑलरेडी जो भी चाहिए आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर चुके हैं। एंड अगर कोई भी आपको बेनिफिट चाहिए, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप बता दीजिए, तो हम बना देंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम बना देंगे। एंड आज हम MTP2 का जो भी MCQ है, केस सिनेरियो, सब कुछ हम खत्म करेंगे। 3 केस सिनेरियो है एंड 2-3 MCQ है, तो उसको पूरा खत्म करेंगे। मीन्स 30 मार्क पूरा आज कंप्लीट करेंगे। एंड ये आपका जो भी नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, एंड आपको तो मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का साइट पे, तो मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अभी सब कुछ चल रहा है, हमारा क्लासेस चल रहा है, फास्ट ट्रैक एंड दोनों चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, फिर और भी काम रहता है ऑफिस का। तो सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपका जो भी मोटिवेशन हाई रहे एंड आपका तैयारी अच्छा रहे। तो इसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है, लगातार क्वेश्चन आता है, डाउट आता है। तो हम थोड़ा लेट हो जाता है देने में आंसर, क्योंकि इमीडिएटली तो नहीं दे पाते हैं, तो रात को जो भी टाइम मिलता है तो वहाँ पे हम देते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, एंड अगर डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ के जो भी डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए। जब मेरे को टाइम होगा तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप आंसर के लिए बैठे मत रहिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। उसके बाद आप मेरे जो आंसर जाएगा, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन का आंसर आप वैलिडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। जो भी शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा वो पास करेगा। एंड कमेंट करिए। तो जरूर मेरा जो भी एडवाइस यही रहेगा कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप पास हो जाओगे इस अटेम्प्ट में, ठीक है। तो चलो बिना कोई देरी से कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए, पहले हम जाएंगे केस सिनेरियो 1 है। ये अगर हम बता देते हैं, ये आपका रहेगा ग्रुप 2 का है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। एंड ये मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 है, ठीक है, सीरीज 1 है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं MCQ पार्ट 1 में। तो केस सिनेरियो 1 यहाँ पे दिया है। तो पहले पढ़ लेते हैं। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाय चूजिंग वन ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी। कोई भी यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। गालगोटिया ट्रैवल्स लिमिटेड GTL हम पढ़ेंगे, इज एस्टेब्लिश 3 अप्रैल में एस्टेब्लिश हुआ इन द सिटी ऑफ बेंगलोर, कर्नाटका में है। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एट अफोर्डेबल फेयर्स। तो यहाँ पे ये कर्नाटका में वो रजिस्टर है, एंड उसका जो भी सर्विसेज है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड यहाँ पे कंपनी ऑप्टेन कर रहा है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 1 मई में है। एंड ऑन 1 जुलाई कंपनी यहाँ पे परचेज कर रहा है मोटर व्हीकल ऑफ वेरियस सीटिंग कैपेसिटी आज फॉलोज। तो मोटर व्हीकल यहाँ पे परचेज कर रहा है। तो हम देखे थे मोटर व्हीकल अगर हम परचेज करेंगे, तो उसका सीटिंग कैपेसिटी अगर 13 या उससे कम होगा इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट बन जाता है। बट यहाँ पे ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में एंगेज है, तो यहाँ पे कोई भी वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं होगा। तो सीटिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। इंक्लूडिंग ड्राइवर 7%, 9%, 11%, 13%। नंबर ऑफ व्हीकल यहाँ पे दे दिया है 4321। एंड यहाँ पे परचेज प्राइस दे दिया है पर व्हीकल एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख। रेट दे दिया है 9%, 9% से GST एंड 18% IGST दे दिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये चारों जो भी है मोटर व्हीकल जो परचेज किया है, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल जो भी परचेज किया है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एंगेज है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्लॉक क्रेडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ITC मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ITC मिल जाएगा। मेनली 13 से कम है, तो यहाँ पे ITC नहीं मिलना चाहिए था, बट यह पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में एंगेज है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा ITC मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई GTL एसोसिएट विथ पोको लिमिटेड। एनहांस करने के लिए, उसका बिजनेस ऑपरेशन को एनहांस करने के लिए वो एंटर करता है पोको लिमिटेड के साथ। पोको लिमिटेड ओन एंड ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन बैंगलोर। तो यहाँ पोको लिमिटेड जो भी है, ये मेनली ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मेनली यूज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो इसको हम इको मानेंगे, ठीक है, इको मानेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा जो भी पोको लिमिटेड, ठीक है। एंड कंपनी यहाँ पे डेवलप करा है एक एप्लीकेशन जो कि पोको है, थ्रू हुई कस्टमर कैन एक्सेस द नियरेस्ट अवेलेबल मोटर व्हीकल कैब्स एंड अवेलेबल दी सर्विसेज। तो यहाँ पे जो आप है जिसको पोको बोलेंगे, तो वो डेवलप करता है। तो पोको के थ्रू आप नियरेस्ट जो भी है कैब बुक कर सकते हैं। मेनली इको का सर्विसेज दे रहे हैं। एंड पोको लिमिटेड यहाँ पे कॉलेक्ट कर रहा है कॉन्सिडरेशन फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर एंड रेमिट कर रहा है सेम सर्विस प्रोवाइडर GTL को आफ्टर रिटर्निंग द कमीशन चार्ज बाय इट फॉर यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो पोको है वो कलेक्ट करता है कस्टमर से, उसके बाद वो उसका कमीशन काट कर वो पेमेंट कर देता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर और GTL को प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर देखें TCS का प्रोविजन लग जाता है, क्योंकि अगर TCS प्रोविजन कब लगेगा, अगर कोई भी ये यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा एंड वहाँ पे वो जो भी कमीशन है कलेक्ट करके वहाँ से TCS काटेगा। बट यहाँ पे ये जो सर्विसेज है, ये मेनली
सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में आ जाता है स्पेसिफाइड सर्विसेज, कैब सर्विसेज आ जाता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी पोको लिमिटेड यहाँ पे टीसीएस नहीं कटेगा, मेनली यहाँ पे टीसीएस कटना चाहिए था, बट ये टीसीएस नहीं कटेगा। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 स्पेसिफाइड सर्विसेज वाला टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे टीसीएस नहीं कटेगा। एंड यहाँ पे जो भी सर्विसेज है तो वहाँ पे आरसीएम लगेगा, ठीक है, आरसीएम लगेगा। एंड जो भी पोको लिमिटेड वो टैक्स भरेगा, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टैक्स भरेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए वो टैक्स भरेगा। तो आरसीएम में ये पोको लिमिटेड आरसीएम में टैक्स भरेगा, जो भी सर्विसेज है पूरा आरसीएम में पोको लिमिटेड टैक्स भरेगा। एंड डिटेल्स ऑफ द फ्यू बुकिंग दे दिया है ऑफ जीटीएल इन द मंथ ऑफ जुलाई दे दिया है। एंड दिस बुकिंग आर ऑब्टेन बाय जीटीएल ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड नॉट थ्रू पोको। तो यहाँ पे जो भी ऑब्टेन किया है ओन अकाउंट से वो ऑब्टेन किया है, नॉट थ्रू पोको के थ्रू वो ऑब्टेन नहीं किया है। तो सब कुछ सर्विसेज वो लिया है, जैसे यहाँ पे सर ऑर्डर नंबर दे दिया है, एंड डेट ऑफ ट्रैवल दे दिया है, स्टार्टिंग सिटी दे दिया है, एंडिंग सिटी दे दिया है, रेसिडेंस ऑफ द कस्टमर दे दिया है, डेट ऑफ पेमेंट बुकिंग दे दिया है, स्टेटस ऑफ द कस्टमर दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर जहाँ पे है, तो रजिस्टर अगर होगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट इन विच दे रिसाइड। अगर कोई भी रजिस्टर है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, तो वहाँ पे अगर रजिस्टर होगा तो जहाँ पे वो रिसाइड करता है तो वहाँ पे रजिस्टर है, जैसे यहाँ पे बैंगलोर में वो रजिस्टर है, ठीक है। जहाँ पे भी रजिस्टर है तो वो लेंगे रजिस्ट्रेशन जहाँ पे वो रिसाइड करता है, उसका रेसिडेंस जहाँ पे है। इन ऑल ऑफ द केसेस जर्नी इज ए सिंगल डे जर्नी। तो यहाँ पे जो भी केसेस है सिंगल डे जर्नी है। एंड इनवॉइस इज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जर्नी। तो यहाँ पे इनवॉइस इमीडिएटली, सिंगल डे जर्नी है तो यहाँ पे इनवॉइस इमीडिएटली इशू होता है आफ्टर द ट्रैवल। तो हम देखे थे सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में हम क्या लेंगे यहाँ पे, हाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए देखना पड़ेगा इनवॉइस कब इशू होता है। तो इनवॉइस यहाँ पे अगर देखेंगे सिंगल डे जर्नी आफ्टर दी कंप्लीशन वो इनवॉइस इशू हो रहा है, तो जिस दिन वो जर्नी करता है उस दिन इनवॉइस इशू हो रहा है। तो इनवॉइस अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनवॉइस यहाँ पे हो जाएगा, जिस दिन वो जर्नी करता है उस दिन इनवॉइस इशू होता है, ठीक है। जिस दिन जर्नी करता है उस दिन इनवॉइस इशू होता है, तो डेट ऑफ ट्रैवल यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद है दी डिटेल्स ऑफ दी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइड बाय जीटीएल थ्रू पोको लिमिटेड दे दिया है डिटेल्स, एंड जीएसटी लाइबिलिटी दे दिया है, सप्लाई आर एज फॉलोज। पर्टिकुलर जुलाई मंथ का दे दिया है, अगस्त मंथ का दे दिया है, सितंबर मंथ का दे दिया है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज जीएसटी लाइबिलिटी दे दिया है। और क्या दिया है नोट्स में, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है सब कुछ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। एंड यहाँ पे बुकिंग इज कन्फर्म ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ टोटल फेयर है। एंड देयर इज नो अदर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है जीटीएल इन दी रिलेवेंट पीरियड अपार्ट फ्रॉम दी अवर मेंशन जो भी ट्रांजैक्शन है। एंड सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन है अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फुलफिल हो गया है। बेस्ड ऑन द अबव के सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप बताइए, 2 मार्क ईच है। तो चलो हम क्वेश्चन को देखकर हम आंसर यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताया है कि अमाउंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट बताइए मोटर व्हीकल जो भी परचेज किया है जीटीएल ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई में जो भी परचेज किया है तो वहाँ पे आप बताइए ब्लॉक क्रेडिट कितना होगा। तो यहाँ पे 1 जुलाई में ये सब कुछ परचेज किया है, तो यहाँ ब्लॉक क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब कुछ आईटी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट नील रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पहला आंसर में ब्लॉक क्रेडिट ये तो नहीं होगा क्योंकि पूरा आईटी से मिल जाएगा, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय जीटीएल ऑन दी सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू पोको लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 86B को इग्नोर करिए। तो यहाँ पे कितना वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर देखें जो भी वो पोको लिमिटेड के थ्रू सप्लाई करा है तो वहाँ पे आरसीएम लगेगा एंड पोको लिमिटेड टैक्स भरेगा आरसीएम में, तो इसको कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू नील रहेगा, ठीक है। उसके थर्ड पार्ट को चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में दिया है कि amount of tax to be collected at source पोको लिमिटेड on the taxable supplies made through it during the month of जुलाई अगस्त एंड सितंबर क्या रहेगा। तो यहाँ पे कितना टीसीएस वो कलेक्ट करेगा। तो टीसीएस यहाँ पे तो कुछ भी कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हम पढ़े थे यहाँ पे टीसीएस कुछ भी कलेक्ट नहीं होगा, टीसीएस यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि आरसीएम लग रहा है, तो यहाँ पे टीसीएस भी नील रहेगा, ठीक है। तो टीसीएस भी यहाँ पे नील रहेगा, तो सब कुछ नील ही आ रहा है। उसके बाद चलो फोर्थ क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा फॉर ऑर्डर नंबर CA435-534 एंड GK 987। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा वाला है, ये वाला है 435-534-987। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो यहाँ पे दोनों सप्लायर एंड रेसिपिएंट इंडिया में है, तो इसलिए सेक्शन नंबर 13 को जाएंगे। तो यहाँ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट ऑन रजिस्टर है तो वहाँ पे देखें कब पैसेंजर बोर्ड में चढ़ते हैं, ठीक है, कब बोर्ड में चढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रजिस्टर यहाँ पे है तो ऑन रजिस्टर यहाँ पे पहला है, तो ऑन रजिस्टर अगर होगा तो वहाँ पे देखें कहाँ पे पैसेंजर चढ़ते हैं बोर्ड में, तो चढ़ते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग सिटी मीन्स बैंगलोर होगा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर है तो रजिस्टर अगर होगा तो जहाँ पे रजिस्टर है वहाँ पे ले लेंगे, मीन्स यहाँ पे हैदराबाद में ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे ऑन रजिस्टर है तो यहाँ पे देखेंगे कब चढ़ेंगे, कहाँ पे चढ़ते हैं, तो यहाँ पे हैदराबाद होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बैंगलोर हैदराबाद एंड हैदराबाद, ठीक है, बैंगलोर हैदराबाद हैदराबाद। तो चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, बैंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फॉर ऑर्डर नंबर CA234UV777XC001। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जो भी ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर अगर देखेंगे तो ऑर्डर यहाँ पे कौन सा है, CA234XUV777XC
001, तो रिमेनिंग जो भी है। तो यहाँ पे अगर देखें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जिस दिन कंप्लीशन होता है उसका 30 डेज के अंदर अगर इन्वॉइस इशू होगा तो वहाँ पे इन्वॉइस डेट, पेमेंट डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर 30 डेज के बाद वहाँ पे इन्वॉइस इशू होगा तो वहाँ पे पेमेंट डेट और कंप्लीशन डेट। तो यहाँ पे अगर देखें इन्वॉइस उसी दिन ही जो भी इशू हो रहा है तो यहाँ पे इसलिए 30 डेज के अंदर इशू हो रहा है, तो यहाँ पे इन्वॉइस डेट, पेमेंट डेट देखेंगे। तो इन्वॉइस डेट ये है एंड पेमेंट डेट यहाँ पे है, डेट ऑफ पेमेंट, तो जो भी अर्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 5 जुलाई है एंड यहाँ पे 3 जुलाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, जो भी अर्लियर वाला होगा, तो यहाँ पे 3 जुलाई होगा, ठीक है, 3 जुलाई होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 22 जुलाई एंड 20 जुलाई, तो अर्लियर वाला होगा 20 जुलाई है। उसके बाद यहाँ पे 26 जुलाई एंड 23 जुलाई, तो अर्लियर होगा 23 जुलाई, 23 जुलाई, तो 3 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, तो आ जाइए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सी वाला, तो सी वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिंपल है, हम इजी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। केस सिनेरियो 2 है, धैर्या लिमिटेड एक सप्लायर रजिस्टर ऑन द जीएसटी है, गुजरात में। तो यहाँ पे रजिस्टर कहाँ पे, गुजरात में है एंड ये एक्सक्लूसिवली एंगेज किस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट में एंगेज है। इट हैज ऑप्टेड पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करा है, गुड्स वाला सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1-2 में है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन रिलेशन टू धैर्या लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो टोटल टर्नओवर ऑफ द क्वार्टर अप्रैल टू जून दे दिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या पूछा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, तो थोड़ा आइडिया ले लेंगे। तो जीएसटी नेट जीएसटी लाइबिलिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी अभी से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, बट रेट ले लेते हैं। तो रेट क्या है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे नोट्स में, नो देयर इज आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई अपार्ट फ्रॉम द अबव अपोजिट ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर आईटीसी फुलफिल हो गया है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट ड्यू डेट फॉर रिटर्न है फाइल टू द टैक्स पेयर नॉट एक्सटेंड नहीं किया है गवर्नमेंट ड्यू डेट को। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दे दिया है 12% है, तो जीएसटी एसजीएसटी रहेगा 6%, 6%। जीएसटी रेट एप्लीकेबल इनवर्ड सप्लाई के ऊपर भी 12%, ऑनलेस अदरवाइज अगर स्पेसिफाई दिया होगा। ऑल द परचेज मेड इन द स्टेट है, तो विद इन स्टेट है, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है तो वो तो अलग बात है, बट दोनों ही विद इन स्टेट है, मीन जीएसटी एसजीएसटी लगेगा 6%, 6%। ऑल द पेमेंट अमाउंट एबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो भी पेमेंट है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, तो हम पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कितना है, 1.5 करोड़ है, तो इसके ऊपर 12% लगेगा। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12% लगेगा, तो ये आ रहा है, एक मिनट, जीरो 12%, तो ये आ रहा है, टर्नओवर दे दिया है 18 लाख है, ठीक है, 18 लाख है आपका जीएसटी। तो यहाँ पे रेट क्या दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है या टोटल दे दिया है, नहीं यहाँ पे वो कॉम्पोजिशन स्कीम लिया था, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम लिया था। तो कॉम्पोजिशन स्कीम से वो कब दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लास्ट 1 जुलाई में लास्ट करा है, इट स्विचेस टू रेगुलर स्कीम मंथली रिटर्न। तो यहाँ पे ये कौन सा क्वार्टर के लिए, अप टू 1 जुलाई तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया था एंड ये मेनली किस में एंगेज है, ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में एंगेज है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, रेट लेंगे 1% लेंगे, ठीक है, तो 1% लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 1%, तो ये 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,50,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 लाख है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन कब लाप्स हो रहा है, 1 जुलाई में लाप्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स पेड ऑन इनपुट लेंगे इन स्टॉक 30 जून, इनवॉइस डेटेड 4 में है, सीजीएसटी यहाँ पे 10,000, एसजीएसटी 10,000। तो यहाँ पे जो भी जिस दिन वो कन्वर्ट करता है, मीन्स कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम को जाता है, तो उसका प्रीवियस डे में जो भी स्टॉक है एंड कैपिटल गुड्स मिल जाएगा, बट कंडीशन एक ही है, तो वो मिनिमम 1 साल से पहले, ठीक है, जो भी है 1 साल से पहले वो उसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे 1 साल कब तक होगा, जो प्रीसीडिंग ईयर का 30 जून के अंदर उसको 30 जून के अंदर उसको वो परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 मई में है, इस साल है, तो इसलिए यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। ये है आईटीसी कितना है 10,000, 10,000, तो यहाँ पे 20,000 है। तो हम एक काम करेंगे, तो आईटीसी को हम इस साइड में लिखेंगे, आईटीसी है आपका 20,000 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा पुराना वाला नहीं है। एंड यहाँ पे अगर देखें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ओटीएल है, तो ओटीएल मीन्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद है यहाँ पे टैक्स पेड ऑन इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक आज ऑन 30 जून है, सीजीएसटी 5,000, एसजीएसटी 5,000 है, इनवॉइस डेटेड 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अप टू 30 जून तक मिलेगा, ये तो आपका 35 दिसंबर है, तो 1 ईयर से कम वाला पुराना है, तो इसलिए यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी कितना होगा यहाँ पे
यहाँ पे होगा 10,000 का आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, 10,000 का आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद एक मशीनरी परचेज किया था तो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी मिल जाएगा। 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया था, 10 लाख का है एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट है 12%। तो यहाँ पे अगर देखें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बोल रहा है 15 मार्च है, तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चे गलती करते हैं कि वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मीन्स वो क्या ले देते हैं, वो ले देते हैं कि एक साल से पुराना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट एक साल से पुराना नहीं है। तो अगर हम देखें करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, तो ये रहेगा अप्रैल से आपको रहेगा मार्च तक, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक रहेगा। एंड ये बोल रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मीन्स ये प्रीसीडिंग रहेगा। तो प्रीसीडिंग क्या रहेगा, प्रीसीडिंग ईयर का अप्रैल से मार्च तक यहाँ पे रहेगा, अप्रैल से मार्च तक रहेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रहेगा, ये जो 15 मार्च में वो परचेज करा है, तो 15 मार्च मीन्स ये एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा पुराना के लिए हमको ये जो प्रीसीडिंग ईयर का 30 जून तक देखना पड़ेगा, ठीक है, 30 जून तक देखना पड़ेगा। बट ये आपका 15 जो मार्च है, अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज जाएंगे तो ये आपका करंट ईयर में आ जाता है, ठीक है, बट एक साल से पुराना से कम है, तो इसलिए यहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा, 10 लाख के ऊपर आईटीसी मिलेगा। बट कितना मिलेगा, तो आईटीसी मिलने के लिए हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना है, तो टोटल 10 लाख है, तो 10 लाख के ऊपर अगर 12% देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 आएगा। बट इसमें से हम जितना पीरियड के लिए यूज़ किया है तो उस पीरियड का हम लेस कर देंगे आईटीसी। तो कितना पीरियड के लिए यूज़ किया है, तो 15 मार्च है, तो 15 मार्च से अगर देखेंगे ये आपका 30 जून है, ठीक है, 30 जून, तो 15 मार्च मीन्स ये आपका जनवरी से मार्च क्वार्टर में आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो जून है अप्रैल से जून क्वार्टर में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर का लेस करेंगे, तो यहाँ पे 1,20,000 5% एंड 2 क्वार्टर 5% एंड 2 क्वार्टर के लिए लेस कर देंगे, तो कितना होगा 1,20,000 इंटू 2 इंटू 5%, तो यहाँ पे 12,000 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,08,000 है। बट यहाँ पे आईटीसी मिलेगा 1,08,000, तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे आईटीसी कितना मिलेगा 1,08,000 मिलेगा आईटीसी, ठीक है। तो आपको प्रोविजन सही से आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऑन 10th अगस्त धैर्य लिमिटेड वो सोल्ड करा है गुड्स वर्थ 2,40,000 गुड्स वर्थ सोल्ड करा है टू अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ एएमसी वाज टू सप्लाई ओनली गुड्स नॉट एनी सर्विसेज, तो ओनली गुड्स यहाँ पे सप्लाई करा है, तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन लग जाएगा। तो टीडीएस प्रोविजन लगेगा, तो टीडीएस प्रोविजन लगने के लिए वो 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 2,40,000 जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं है, ठीक है, टीडीएस नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट आपका यहाँ पे टीडीएस नहीं है, बट आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है, 2,40,000 के ऊपर 12% टैक्स भरना पड़ेगा। तो कितना होगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12%, तो 2,40,000 12% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 2,28,800, ठीक है, 28,800 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, 12% करके कितना है 2,40,000, और एक बार देख लेते हैं, तो 12%, ठीक है। उसके बाद है ऑन 15 अगस्त धैर्य लिमिटेड सोल्ड कर है गुड्स वर्थ 10 लाख टू फिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 10 लाख का सोल्ड करा है गुड्स, तो यहाँ पे तो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो टीडीएस कटेगा 2%। एंड टीडीएस जो भी कटेगा ये आपका जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जाएगा, क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा। तो जो भी है 10 लाख के ऊपर आपका 2% यहाँ पे टीडीएस कटेगा एंड वो क्रेडिट मिल जाएगा हमको, ठीक है, क्रेडिट मिल जाएगा जो 20,000 का हमको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जाएगा, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जाएगा, क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे टैक्स भी भरना पड़ेगा 12% का, तो कितना होगा 1,20,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे रहेगा, 1,20,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन सेल्स एंड परचेज वर्थ 15 लाख का सेल्स कर रहा है एंड 12 लाख का परचेज कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई टू फरवरी, तो यहाँ पे सेल कर रहा है 15 लाख, तो 12% करके 15 लाख के ऊपर 12% अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1,80,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कर रहा है, रेड में जो भी है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जिससे आपको ईजी होगा कैलकुलेशन कर लिए। एंड यहाँ पे 12 लाख के ऊपर 12% करके तो ये आ जाएगा आई से कितना आएगा 1,44,000 आ जाएगा, ठीक है, इतना आई से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है और क्या दिया है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर धैर्य लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 2,500 मीटर ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है वैल्यू ऑफ फैब्रिक 200 पर मीटर सेल्स कर रहा है। आईटीसी पर्टेनिंग टू सच आउटपुट, तो आईटीसी पर्टेनिंग है 27,500 सीजीएसटी एसजीएसटी करके। मिस्टर कुंज एक्सपोर्ट कर रहा है 1,500 फैब्रिक अंडर बॉन्ड एंड सोल्ड कर रहा है बैलेंस 1,000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक इन गुजरात इंडिया में सोल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल ये यहाँ पे 2,500 मीटर का ये फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसमें से आपका 1,000 वो सोल्ड कर रहा है जो भी गुजरात में, एंड 1,500 वो क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी 1,000 सोल्ड कर रहा है उसका वैल्यू अगर देखेंगे 200 रुपया करके उसको वो सोल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 2 लाख का यहाँ पे टोटल वो वैल्यू है। तो यहाँ पे टैक्स कितना भरेगा, ठीक है, टैक्स कितना भरेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे
सेल वैल्यू ऑफ फैब्रिक, हाँ यहाँ पे टैक्स कितना भरेगा, तो टैक्स अगर देखेंगे इसके ऊपर 6% CGST SGST है, तो 2 लाख इंटू 6% है तो 12,000, ठीक है। CGST 12,000, SGST है वो है 12,000, तो डायरेक्टली 12,000 तो कैलकुलेशन हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे जो 1500 यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट हमको रिफंड मिलेगा, ठीक है। रिफंड कितना मिलेगा, तो रिफंड देखेंगे तो यहाँ पे 1500 अगर देखें 200 करके तो यहाँ पे 3 लाख होगा, ठीक है, 3 लाख होगा। तो 3 लाख के ऊपर कितना रिफंड मिलेगा, तो 3 लाख के ऊपर अगर रिफंड देखेंगे तो टोटल कितना उसको IT से मिला है, तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे IT से उसको मिला है 27,500, 27,500, तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे 27,500 प्लस 27,500 तो टोटल है 55,000, ठीक है, 55,000 है टोटल है 55,000 यहाँ पे मिला है फॉर 2,500 मीटर के लिए। मीन्स यहाँ पे आपका टोटल 55,000 मिला है कितना वैल्यू के लिए, ये है 2 लाख एंड ये है 3 लाख है, तो टोटल 5 लाख के लिए मिला है 55,000। तो यहाँ पे ओनली हम यहाँ पे 3 लाख का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3 लाख के लिए कितना होगा आउट ऑफ 5 लाख, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3/5 तो 33,000 का रिफंड मिलेगा, बट इतना रिफंड नहीं मिलेगा, और एक अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा। और एक अमाउंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर देखेंगे तो टोटल 55,000 का था, टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 55,000 का था, उसमें से यहाँ पे 24,000 का ऑलरेडी हम यहाँ पे जो भी है इसको लेस करेंगे, 24,000 का लेस करेंगे, तो जो भी रिमेनिंग रहेगा 31,000 ये रहेगा दूसरा अमाउंट, ठीक है, ये रहेगा दूसरा अमाउंट। तो दूसरा अमाउंट है 31,000, जो भी लोअर वाला होगा तो लोअर वाला ये 31,000 का रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ कैलकुलेशन हो गया है, अभी चलो क्वेश्चन को जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो नेट GST पेबल इन कैश बाय धैर्य लिमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू फरवरी, तो अप्रैल टू फरवरी के लिए क्या रहेगा, नेट GST पेबल कितना रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को ऐड कर देते हैं। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर देखेंगे यहाँ पे है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, एक है प्रीवियस पेज में है, प्रीवियस पेज में 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख इसको ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला आपका ITC के लिए कैलकुलेशन किए थे तो इसलिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं लेंगे, तो ओनली इसको ही लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 लाख है प्लस यहाँ पे 28,800 है एंड 1,20,000 एंड यहाँ पे 1,80,000, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 4,78,800 है। एंड ITC अभी देखेंगे तो ITC कितना आ रहा है, ठीक है, ITC कितना आ रहा है 20,000 एंड यहाँ पे 10,000 एंड 1,08,000 एंड जो भी TDS वाला भी यहाँ पे मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए यूटिलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,02,000, ठीक है, 3,02,000 एंड यहाँ पे इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बोला है अप्रैल टू, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अप्रैल टू फरवरी, ठीक है, अप्रैल टू फरवरी है एंड यहाँ पे जो भी हुआ है ये सब कुछ हुआ है कौन सा मंथ में हुआ है, मार्च मंथ में हुआ है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये जो कैलकुलेशन हुआ है इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों को हम डिडक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी 3,02,000 अगर लेस करेंगे तो कितना आएगा 1,76,800, 1,76,800, तो ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो हम थोड़ा देख लेते हैं 4,78,800 माइनस 3,02,000, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा A पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे ITC कितना अवेलेबल होगा धैर्य लिमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू फरवरी, तो ऑलरेडी हम ITC कैलकुलेशन कर चुके हैं 3,02,000 है, तो ये रहेगा ITC, तो इसलिए हम कैलकुलेशन कर लिए थे जिससे आपको आंसर ईजी से आ जाएगा 3,02,000। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। द अमाउंट ऑफ GST रिफंड अवेलेबल कितना होगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो GST रिफंड यहाँ पे हम कैलकुलेशन किए थे 31,000 किए थे यहाँ पे ये वाला, ठीक है, 31,000 है, तो सब कुछ हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 31,000 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि assuming that the goods sold by धैर्य लिमिटेड टू फिशिंग डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट फॉर वैल्यू है 1 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख, तो यहाँ पे जो गुजरात गवर्नमेंट को सेल किए थे तो 10 लाख के जगह अगर वो 1 लाख होगा, ठीक है, 10 लाख के जगह अगर वो 1 लाख होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 10 लाख के जगह यहाँ पे 10 लाख नहीं लेंगे 1 लाख लेंगे, तो यहाँ पे TDS नहीं कटेगा एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। और GST पेबल बाय धैर्य लिमिटेड इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई टू फरवरी, तो यहाँ पे हमको जुलाई टू फरवरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जुलाई टू फरवरी, तो यहाँ पे 3 चेंजेस होगा, तो आ जाइए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक तो जुलाई टू फरवरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो भी दिया है ये सब कुछ दिया है क्वार्टर अप्रैल टू जून, तो अप्रैल टू जून मीन्स यहाँ पे वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि हमको जुलाई टू फरवरी है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, 1.5 लाख को नहीं लेंगे, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 1.5 लाख को नहीं लेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे ITC जो भी है यहाँ पे ये जो फिशिंग डिपार्टमेंट वाला बोला है यहाँ पे हम 10 लाख नहीं लेंगे 1 लाख होगा 10 लाख के जगह, तो 10 लाख के जगह अगर 1 लाख होगा तो वहाँ पे ITC भी नहीं मिल, जो ये जो TDS वाला ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, TDS वाला ITC नहीं मिलेगा,
एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गया है। जो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है आईटीसी कितना अवेलेबल होगा, ठीक है, ड्यूरिंग दी अप्रैल टू फरवरी, तो यहाँ पे आईटीसी कितना जो अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे आंसर 3,02,000 नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। ये वाला आईटीसी अवेलेबल, क्योंकि आईटीसी जो भी अवेलेबल कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका ये जो 20,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट से हम यहाँ पे 20,000 लेस कर देंगे, तो 20,000 अगर लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,82,000 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है, हम यहाँ पे आंसर होगा 2,82,000 होगा। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 2,82,000। उसके बाद है यहाँ पे तो सही है, एंड लास्ट वाला यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लास्ट वाला यहाँ पे अगर 1 लाख होगा 10 लाख की जगह, तो यहाँ पे तो कोई भी आईटीसी तो नहीं मिलेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा सेटअप करने के लिए। एंड यहाँ पे जो 1,20,000 कैलकुलेशन किए थे 10 लाख की जगह, बट यहाँ पे 1 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स यहाँ पे 1,20,000 के जगह ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो तीन तीन चेंज है। एक तो यहाँ पे 1.5 लाख का हम नहीं लेंगे, 1.5 लाख का यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये पूछा है आपका जुलाई टू फरवरी, एंड यहाँ पे टीडीएस नहीं मिलेगा 20,000 का, एंड यहाँ पे 1,20,000 का जगह 12,000 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 28,800 है, 12,000 है, एंड 1,80,000 है। तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो ग्रीन में अगर लिखेंगे तो ये आ रहा है, टोटल आ रहा है 2,20,800 है, ठीक है। तो किसको किसको मिलाएंगे, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे वही वाला अमाउंट है 2,82,000, मीन्स जितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा हमारे पास आईटीसी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट है, नील है, ठीक है, डी वाला पॉइंट रहेगा नील रहेगा। उसके बाद केस सिनेरियो 3 को चलते हैं। मिस्टर बिंदु सर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड इन हैदराबाद है, एंड ये रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना है। ही अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ही प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एडवर्ड टोर्स, एक यूके बेस्ड एंटिटी एंगेज इन दी बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स में वो एंगेज है, एंड इन द फील्ड ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स में है, हैविंग इट्स ऑफिस यूके में है। एडवर्ड टूर्स पे कर रहा है 95,000 टू मिस्टर बिंदु सर, बिल्ड 75,000 पर यूरो। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल वैल्यू क्या होगा, वो चार्ज जो भी है 95 यूरो है, वो होगा वैल्यू, ठीक है, ये होगा वैल्यू। चार्ज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में आ जाएगा। उसके बाद उसका जो कन्वर्जन रेट है 75 रुपीज़ पर यूरो है। एंड बिंदु सर मेड ट्रैवल टू यूके सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकर्ड करे 5,000 फॉर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वैट 10,000 विच वाज अल्टीमेटली चार्ज फ्रॉम द एडवर्ड टूर्स। तो यहाँ पे जो 5,000 का यहाँ पे 5,000 यहाँ पे जो खर्चा कर रहे हैं 5,000 यूरो, जो कि आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपका सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी के हिसाब से ऐड हो जाता है। उसके बाद है एडवर्ड टूर्स ऑल्सो पेड सम 5,000 टू मिस्टर बिंदु सर आज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ एग्रीड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है देखना पड़ेगा, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी रेट है 9% ऑल दी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज ऑल दी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है तो डायरेक्टली हम 5,000 यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। आज पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से आपका ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे इंक्लूसिव होता तो हमको नेट ऑफ टैक्स करना पड़ता, बट यहाँ पे दे दिया है कि एक्सक्लूसिव है तो हम डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली ले लेंगे। उसके बाद है Mr. Bindu sir also hired the services of a professional firm based in UK to complete the assignment for providing services to Edward Tours and paid कर रहे हैं 10,000. This was not recovered from Edward Tours. तो यहाँ पे ये जो ओब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रेसिपेंट जो एडवर्ड्स का ये ओब्लिगेशन नहीं है, एंड वो भी चार्ज भी नहीं कर रहा है 10,000 का। अगर ओब्लिगेशन होता, जो भी लाइबिलिटी होता तभी हम इंक्लूड करते हैं, बट ओब्लिगेशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे कितना यूरो है, तो टोटल यूरो अगर देखेंगे 1,05,000 यूरो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब कुछ अमाउंट 75 रुपीज़ दे दिया है, कन्वर्जन अमाउंट है। तो 1,05,000 75 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8,75,000 आ रहा है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और क्या दिया है। मिस्टर बिंदु सर टैक्सेबल अर्निंग फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर। टोटल टैक्सेबल सर्विसेज कितना है, 85 लाख है टैक्सेबल सर्विसेज से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लगेगा। उसके बाद इन एडिशन टू दिस बिंदु सर ऑल्सो प्रोवाइडेड रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज इन द मंथ ऑफ जुलाई टू इंडियन रेसिडेंट हु वेयर इकोनॉमिकल वीकर है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सर सर्विसेज 1,40,000। तो यहाँ पे जो भी वो फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बिजनेस पर्पज तो है बट रिलेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो ये आपका सप्लाई नहीं होगा शेड्यूल 1 के हिसाब से, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नील लेंगे, कुछ भी नहीं चार्ज होगा।
Further, in July, Mr. Bindusar also provided financial services to real brother Mr. Shiv, who is working at an IT company and earning handsomely 75,000 rupees invoice value. वो मेनली इनकम करे. हाउएवर मिस्टर बिंदु सर ऑफर करें 90% डिस्काउंट ऑन दी इनवॉइस रेस टू हिम. मीन्स यहाँ पे इनवॉइस में चार्ज करें 7,500. तो यहाँ पे अगर देखें जो रियल ब्रदर है ये यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर डिपेंडेंट होंगे तभी रिलेटिव में आएंगे, तब भी ये शेड्यूल 1 में आ जाएगा. बट यहाँ पे वो रिलेटिव में नहीं आएंगे रियल ब्रदर, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. वो हैंडसमली 75,000 वो अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिलेटिव में नहीं आएंगे. एंड यहाँ पे लेंगे इनवॉइस वैल्यू, तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे. तो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे 7,500 ले लेंगे. ठीक है, 7,500 ले लेंगे. तो चलो देख लेते हैं क्या दिया है. बेस्ड ऑन दी अबव फैक्ट आप यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करिए. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिंदु सर टू एडवर्ड टोर्स को वैल्यू आप कैलकुलेशन करिए. तो यहाँ पे यूरो में दे दिया है, तो ये रहेगा आपका आंसर कौन सा वाला रहेगा, तो 1,05,000 यूरो रहेगा. ठीक है, 1,05,000 यूरो रहेगा. तो आ जाइए. अगर आपका प्रोविजन अच्छे से होगा तो कोई भी आंसर आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाला नहीं है. उसके बाद कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे कंप्यूट करिए. तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर देखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे. ये आपका आएगा एक 78,75,000 आ जाएगा. एंड दूसरा ये एक है 85 लाख आ जाएगा. और क्या है, और एक है 7,500. तो टोटल आ जाता है 1,63,82,500. 1 करोड़ ये वाला है. ठीक है, ये वाला है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मिस्टर बिंदुसार टू शिव इफ शिव इज द सन ऑफ मिस्टर बिंदुसार एंड नॉट द ब्रदर एंड सप्लाई इज मेड फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर फैक्ट रिमेनिंग सेम. अगर वहाँ पे उसका सन हो जाता है तो वहाँ पे हम नहीं देखेंगे कि अगर ब्रदर होता है तो वहाँ पे हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट देखते हैं. बट यहाँ पे तो वो सन है तो वहाँ पे डिपेंडेंट नहीं देखेंगे. तो वैल्यू लेंगे जो भी उसका ओपन मार्केट वैल्यू. तो ओपन मार्केट वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया है 75,000 दिया है. तो ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे यहाँ पे. ठीक है, सन आपका रिलेटिव में आ जाता है, शेड्यूल 1 में आ जाएगा. तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे तो 75,000 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका केस सिनेरियो तीनों ही खत्म हो जाता है. बहुत मेहनत होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना एंड शेयर करिए. अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा. ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो क्यों डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे विहान एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है एंड वो सप्लाई कर रहा है गुड्स अमाउंटिंग 1,18,000 का गुड्स वो सप्लाई कर रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%. तो यहाँ पे अगर देखें वैल्यू है आपका 1 लाख है एंड जीएसटी अगर देखेंगे यहाँ पे इंक्लूडेड है 18,000 है. ठीक है, 18,000 का वैल्यू जो भी जीएसटी है किसको वो सप्लाई कर रहा है, टू त्रियान को, एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी 30 सितंबर को. ठीक है, तो यहाँ पे विहान वो सप्लाई कर रहा है किसको, त्रियान को वो सप्लाई कर रहा है. ठीक है, कितना है वैल्यू 1 लाख है एंड जीएसटी है 18,000. ठीक है, 18,000 है जीएसटी है. उसके बाद रिहान उसको फर्दर सोल्ड कर देता है टू यान एक कंज्यूमर हु हैज़ कम टू हिज शॉप ऑन 30 अक्टूबर इन कैश फॉर 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो वो फर्दर उसको एक कंज्यूमर को यान को वो सप्लाई कर रहा है कितना है 2 लाख प्लस 36,000 में वो सप्लाई कर रहा है. ठीक है, यान यहाँ पे एक क्रेडिट नोट इशू कर रहा है फॉर 11,800 के लिए जो भी जीएसटी 10,000 एंड 1,800 जो वैल्यू 10,000 जीएसटी 1,800 के लिए फॉर रेट रेफरेंस ऑन 2 नवंबर 23. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बिहार ने यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू कर रहा है फॉर 10,000 है वैल्यू के लिए है, क्योंकि क्रेडिट नोट हम हमारा रेट डिफरेंस के लिए क्रेडिट नोट घटाने के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं. जीएसटी कितना है वो 1,800 के लिए यहाँ पे वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है किसके पास, त्रियान के पास. रेट डिफरेंस हो गया है तो इसलिए घटाना पड़ेगा. एंड देयर आफ्टर त्रियान एंटर द क्रेडिट नोट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेम अमाउंट तो in the name of Ian without intimating him and providing any refund of the same sum paid on 2nd November and reduce its output tax liability. तो यहाँ पे जब क्रेडिट नोट इशू होता है तो ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इसका रिड्यूस होगा. बिहान का कब, बिहान का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगा. कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे त्रियान उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर उसका अगर वो रिड्यूस कर देगा. ठीक है, अगर त्रियान अगर वो रिड्यूस कर लेता है, ठीक है, त्रियान अगर वो रिड्यूस करेगा तभी जाकर बिहान को, ठीक है, बिहान को अगर ये यहाँ पे रिड्यूस करे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तभी जाकर वो बिहान को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे त्रिहान सब कुछ सही से कर लेता है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर देता है, तो यहाँ पे त्रिहान को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है एंड वो इंटीमेट भी कर दिया है एंड उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए बिहान को मिलेगा. बट यहाँ पे जो त्रिहान है ये इसको इंटीमेट नहीं करता है ईयान को एंड वो कुछ भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करता है. तो अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो त्रिहान को यहाँ पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर रेसिपेंट वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट डालेगा तभी जाकर सप्लायर को मिलेगा. तो यहाँ पे ये जो बिहान का सप्लायर जो सप्लायर का रेसिपेंट इमीडिएटली त्रिहान सब कुछ ट्रीटमेंट कर देता है, तो इसलिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए बिहान को अवेलेबल हो जाएगा. बट यहाँ पे ईयान को वो कम्युनिकेशन ही नहीं करता है, इंटीमेट नहीं करता है, तो ये कैसे रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको अलाउ नहीं करेंगे त्रिहान को, ओनली बिहान को हम रिड्यूस करने के लिए मिलेगा हमको. ठीक है, और क्या दिया है, as per the provision of the GST law, which of the above mentioned suppliers are allowed to reduce their tax liability. तो ओनली यहाँ पे बिहान को अलाउ होगा रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. एबीसी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स बाय एयर, सर्टेन गुड्स इंपोर्टेड एयर में वो इंपोर्ट कर रहा है एंड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू 100 रुपया है.
एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है 20 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर देखें रूल नंबर 10 सबसेक्शन 2 या क्लॉज 2 के हिसाब से फ्रेट क्या लेंगे, तो फ्रेट के लिए ये जो भी चार्जेस है फ्रेट उसको बोलते हैं। तो फ्रेट लेंगे एआर के केस में 20% ऑफ एफओबी और आपका एक्चुअल, तो एक्चुअल कितना है 25 है। तो हुई एवर इज लोड, तो 20% किसका लेंगे, जो भी 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का 20% 20 और 25 हुई एवर इज लोड, तो लोड यहाँ पे 20 होगा, कॉस्ट ऑफ फ्रेट होगा 20 है। एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल दे दिया है 10 रुपीज़, अगर एक्चुअल नहीं दिया होता तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का 1.125% लेते, बट एक्चुअल दे दिया है तो एक्चुअल ले लेंगे 10 ले लेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ रूल 10 क्लॉज 2 के हिसाब से आप डिटरमाइन करिए क्या रहेगा, कौन सा एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होगा, तो ये 20 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा डी वाला 20 रुपीज़ रहेगा फ्रेट के लिए और 10 रुपीज़ रहेगा इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रियंका एंटरप्राइजेस इंपोर्टेड सम गुड्स थ्रू वेसल फ्रॉम यूएसए इन द मंथ ऑफ अप्रैल में वो इंपोर्ट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड है 6,50,000। द डेट ऑफ एंट्री वो 21 अप्रैल है। बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया है 10%। फर्दर प्रियंका एंटरप्राइजेस फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन 25, यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20। तो यहाँ पे हम कौन सा दिन का बेसिक कस्टम ड्यूटी लेंगे, तो सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से ऑफ द कस्टम एक्ट, तो कौन सा दिन का लेंगे, तो डेट ऑफ एंट्री इन दी एंट्री, डेट ऑफ एंट्री और आपका डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री व्हिच एवर इज एंट्री इन वर्ड, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इन वर्ड व्हिच एवर इज लैटर, तो उस दिन का रेट लेंगे सेक्शन 15 के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर देखें जो भी लैटर है, तो लैटर है 25 अप्रैल है, तो यहाँ पे रेट लेंगे 20% बीसीडी लेंगे, ठीक है। बीसीडी लेंगे 20%, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी 12% दे दिया है, एसडब्ल्यूएस दे दिया है 10%। इग्नोर करिए जीएसटी कंपनसेशन एंड एड्स दोनों को इग्नोर करिए। हाउएवर बिफोर इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन प्रियंका एंटरप्राइजेस फाउंड दैट गुड्स हैज बीन डैमेज ड्यू टू ओइंग टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस कितना है, प्रॉपर ऑफिसर का नेग्लिजेंस है, तो उसके लिए डैमेज हो गया है। प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट कर रहा है ड्यू जो भी है सेट डैमेज का, एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स कम डाउन 4 लाख यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स। तो हम एक सेक्शन है 22 जो कि अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई भी डैमेज या डिटोरिएटेड हो जाता है, डिटोरिएटेड ओनली बिफोर अनलोडिंग है, बट डैमेज कहाँ पे भी हो सकता है, एंड डैमेज यहाँ पे हो रहा है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन एंड इंस्पेक्शन, एंड वैल्यू हो गया है 4 लाख। तो यहाँ पे हम रियल वैल्यू लेंगे 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ 4 लाख के ऊपर। तो 4 लाख के ऊपर पहले बीसीडी 20% होगा, तो कितना होगा, तो बीसीडी अगर 20% होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। उसके बाद एसडब्ल्यूएस अगर देखेंगे, एसडब्ल्यूएस ये रहेगा आपका बीसीडी, एंड एसडब्ल्यूएस आपका बीसीडी के ऊपर कैलकुलेशन होता है एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पे दिया है एसडब्ल्यूएस 10% है, डायरेक्टली ले लेंगे बीसीडी के ऊपर, तो ये 8,000 होगा। एंड वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 4 लाख हम लिख लेते हैं, वैल्यू है 4 लाख। उसके बाद अगर देखेंगे आईजीएसटी होगा, तो आईजीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, आईजीएसटी ये तीनों के ऊपर कैलकुलेशन होगा, 12% है, तो तीनों अगर देखेंगे तीनों के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेशन होगा 4,88,000 के ऊपर 12% अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 58,560। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कस्टम ड्यूटी, टोटल कस्टम ड्यूटी, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1,46,560 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अगर देखें ये वाला, तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा खत्म हो जाता है। तो हम ट्राई किए हैं कम से कम टाइम में ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कम से कम टाइम में ख़त्म करने के लिए। तो आप लोग इसको रेफर करिए एंड जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करिए। अगर आपको चाहिए MTP2 तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड बता सकते हैं, तो हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।